हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन ऑलरेडी 5 बजे के आसपास एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर इनकेस अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर उसको देख लेना। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस, बीएससी की अगर हम बात करें दोस्तों, रिसेंटली ही कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट सामने रखे थे। रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। मतलब सेल्स की अगर बात कर, सेल्स तो नहीं होता है, मतलब रेवेन्यू इनकम की अगर बात कर ले 847 से 1500 हो गया, 1200 से 1500, ऑब्वियसली करोड़ की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर बात कर ले 494 करोड़ से 795 करोड़ एंड 597 करोड़ से 795 करोड़। मतलब ईपीएस भी देखेंगे तो 12 का ईपीएस, 14 का ईपीएस 19.5 तक चला गया। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बीएससी ने एकदम उम्दा परफॉर्मेंस दिखा दिया। एंड एस्टीमेट की भी अगर बात कर ले तो एस्टीमेट भी आप देख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1556 करोड़ का अनुमान था, 1564 करोड़ आया। तो चलिए, अनुमान के हिसाब से थोड़ा अप ही रहा। देन पैट की अगर बात कर ले, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 730 का था, एक्सपेक्टेशन 797 करोड़ आया। तो चलिए, यहाँ पे भी 9% की जंप। ईपीएस की बात करें वो तो पैट रहेगा, वैसे ही भागेगा, ये भी सेम ही आप देख सकते हो, 55, यहाँ पे 60 रही। अगर कोई बात जहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला वो था EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसका जो मार्जिन है 69 के बदले 89। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला, बट इट्स ओके। ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट जब बीएससी का शेयर हमें देखने को मिल गया, इस नंबर के प्रति क्या रिएक्शन दिखाया, तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई। इस चीज़ के चलते दोस्तों अगर देखा गया तो यस, एक बहुत बड़ी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इस पॉइंट को लेकर भी मार्केट में काफ़ी कुछ चर्चाएं हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और वो चर्चाएं किसके ओर से है दोस्तों? जेफरीज की ओर से। यस दोस्तों, जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट सामने यहाँ पे रखी हुई है, ऑब्वियसली बीएससी के बिजनेस को लेकर। एंड जेफरीज को ऐसा लगता है दोस्तों, आप देख सकते हो, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट, बीएससी के ऊपर जेफरीज ने कॉशस रहने के लिए यहाँ पे कहा है, सावधानी बरतने के लिए कहा है, अलर्ट मोड उन्होंने एक्टिव करने के लिए यहाँ पे कहा है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे के कुछ रीजंस जेफरीज ने सामने यहाँ पे रखे हुए। ये कोई मेरे रीजंस नहीं, जेफरीज को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीएससी उतना कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस दे पाएगा। और इसके मल्टीपल रीजंस उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और इस चीज़ के चलते भी थोड़ा सा हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, शेयर के ऊपर दबाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि पुटिंग ऑल द एग्स इन अ वन बास्केट, ये बीएससी में चल रहा है। मतलब हम कह सकते ऑलमोस्ट बीएससी, देखिए अलग अलग आपके सेगमेंट होते हैं ना कमाई करने के, तो बीएससी का जो मैक्सिमम जो कमाई हो रही है ना, वो एक ही चीज़ से हो रही है, वो है सेंसेक्स वीकली ऑप्शन। उन्होंने यही कहा कि इफ़ पीपल स्टॉप ट्रेडिंग दोज द कंपनी इनकम विल क्रैश, ठीक है। ये मेरी कहने की बात नहीं भाई, ये जेफरीज के रिपोर्ट में यहाँ पे बातें लिखी हुई है कि बस एक ही इनका प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, बट मैक्सिमम इनका जो प्रॉफिट आता है वो सेंसेक्स वीकली ऑप्शन से आता है। देखा गया तो एक ही चीज़ के चलते ये भयंकर पैसा छाप रहे हैं। यहाँ पे अगर दिक्कत हुई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बीएससी को यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। ऊपर से देखा गया तो प्राइस भी इनका बहुत ज़्यादा है, ऐसे जेफरीज को लगता है। जेफरीज अज्यूम करता है कि सब कुछ अगर देखा गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे चल रहा है वो ऑलरेडी इनके प्राइस में हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट उन्होंने कहा कि यहाँ से और ऊपर जाने के लिए, ठीक है, मतलब इतना कुछ खास अभी हमें स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब जितना ये जो प्राइस नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें उसमें ऑलरेडी बोलते हैं ना, फैक्टर इन हो चुकी है, प्राइस्ड इन हो चुकी है। और ऊपर जाने के लिए कुछ हमें खास पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इवन इफ बिजनेस आगे ग्रो किया तो भी, मतलब एडवांस यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी है, प्राइस्ड इन होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन उन्होंने कहा है कि रूल्स माइट चेंज। रूल्स माइट चेंज मतलब आपको पता ही है कि खास करके सरकार की बात कर ले, निर्मला सीतारमण जी की बात कर ले, सेबी की बात कर ले, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट को लेकर काफ़ी सख्त होते हुए देखने को मिले हैं। और क्यों भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 93% लोग अपना पैसा खो ही देते हैं, ठीक है। देखिए, आप वो अलग अलग बातें बोल सकते हैं, हर जगह पे सक्सेस रेशो वैसा ही कम होता है, बट यहाँ पे देखा गया तो लोग लिटरली, मतलब बोलते हैं ना, उनको एडिक्शन लग चुका है काफ़ी लोगों को, ठीक है, लत लग चुकी है। और वो पैसा खोते ही जा रही है। 1 लाख डाल दिया, नुकसान, फिर 2 लाख लेकर आते हैं,
वो भी डूब जाता है। फिर बोलते हैं कि 3 लाख लेके आऊँगा, पूरा जो 3 लाख डूबा है वो भी वापस रिकवर करूँगा, और ऐसा करते 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 लाख करोड़ से ज़्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा एफएनओ में उड़ा चुके हैं। सो इसीलिए यहाँ पे सरकार और सेबी की भी अगर बात करें, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट रूल ट्रेडिंग के लिए लगातार लाते जा रहे हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट और ज़्यादा एक्सपेंसिव किया जा रहा है ट्रेडिंग, अलग अलग टैक्सेस। रिसेंटली बजट में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे और ज़्यादा टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिया ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते मार्केट भी गिरा था, आपको याद होगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये जेफरीज ने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, सरकार और टैक्सेस, रूल्स, नियम, कायदे कानून और कड़क कर सकती है यहाँ पे। एंड इस चीज़ के चलते बीएससी का जो प्रॉफिट है वो डैमेज हो सकता है। हालांकि ये उन्होंने माइट लिखा है, माइट मतलब और ज़्यादा भविष्य में ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि अभी हमने शुरुआत में देखा कि बीएससी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, बट उनकी ज़्यादा कमाई वो एक ही जगह से आती है, एंड बाकी जो एरिया है वो काफ़ी वीक यहाँ पे हो चुके हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, वाइल द ऑप्शंस ट्रेडिंग इज बूमिंग, देयर रेगुलर स्टॉक ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्चुअल शेयर इजंट ग्रोइंग मच, एंड सम ऑफ देयर अदर सर्विसेज आर एक्चुअली मेकिंग लेस मनी। सो एक ही जो पॉइंट है जो हमने शुरुआत में देखा था वहीं से पैसा बन रहा है, बाकी सारे इनके जो लेग्स है वो काफ़ी कमज़ोर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते फ्यूचर में जंप लेना बीएससी के लिए और ज़्यादा कठिन हो सकता है, ये भी बात जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में मेंशन की है। देन लेस एक्साइटमेंट इन दी मार्केट, बाजार अगर देखा गया तो आप देख सकते हो अब ऑलमोस्ट 2 साल हो ही गए, और 2 साल में देखा गया तो मार्केट काफ़ी बोरिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी आपको पता ही है लोग कम ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, एंड जितना कम ट्रेडिंग होगा बीएससी भी कम यहाँ पे करेगा, इसके भी चांसेस ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है, ठीक है। हालांकि एक पॉइंट उन्होंने बोला नहीं है, बट यस ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट की ओर हम लोग को शिफ्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये भी एक रीज़न ज़रूर है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो बीएससी ने मतलब जेफरीज ने बात बताई है कि लो फॉरेन पार्टिसिपेशन। यस, अभी तो हमें पता ही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसी के साथ साथ एफपीएस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की भी अगर बात कर ले तो काफ़ी हमें वो कम ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्चुअल में देखा गया तो 9% चाहिए अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बीएससी के, एंड एक्चुअल पार्टिसिपेशन राइट नाउ 5 to 6% ही है, जो टारगेट से काफ़ी कम है। सो इसीलिए बीएससी की जो आने वाले भविष्य में जो कमाई होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि अभी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये भी एक पॉइंट उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है। देन उन्होंने बताया वॉलेटिलिटी ट्रैप, मतलब देखिए एक्चुअल में देखा गया तो मार्केट पिछले 2 साल से इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, बट रिसेंटली अगर देखा गया करंट लेवल पे अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी है। एंड वॉलेटिलिटी होना यस ये एक ट्रेडर के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि वो उसमें पैसा कमाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पता है कि वॉलेटिलिटी बार बार नहीं होगा, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि एक वॉलेटिलिटी ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। काफ़ी ट्रेडर को ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम ये चीज़ें ऐसी ही चलेगी, काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी, नहीं। उन्होंने कहा है कि उसी में ही अगर देखा गया, आप देख सकते हैं जेफरी वॉर्न दैट इफ़ द मार्केट बिकम द क्वाइट और द काम, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एंड बीएससी इनकम इस चीज़ के चलते जो ट्रांजैक्शन फीस से जो कमाता है वो हमें श्रिंक मतलब कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब क्या है कि अभी अच्छी वॉलेटिलिटी मिल रही है तो चलिए अभी अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है तो अच्छा कमा रहे हैं, बट जैसे ही ये सारी चीज़ें ऐसे फ्लैट हो जाएगी, नॉर्मली यहाँ पे चलेगी नहीं, अच्छी वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, कम ट्रेडिंग होगी तो कम कमाई। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने लिखा हुआ है। देन उन्होंने बताया है कि वीक ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब बीएससी के और भी तो हमें अलग अलग बिजनेस देखने को यहाँ पे मिलते थे, स्टेबल इनकम जो सोर्सेज थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि लिस्टिंग की बात कर ले, लिस्टिंग फीस, रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज पेइंग टू बी लिस्टेड ऑन बीएससी फेल बाय 5%। अब मार्केट ही ऐसा बोरिंग चल रहा है, क्या ही लिस्टिंग होगा, कम ही कंपनियां लिस्ट होगी तो कम इनको पैसे मिलेंगे। देन प्रोसेसिंग फीस में भी 34% की गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिली है। सो कुल मिला के स्टोरी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जेफरीज ने क्या कहा है कि नो डाउट इनके Q4 के रिजल्ट्स तो यहाँ पे बढ़िया है, बट फिर भी आपने सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये रीजंस वाले पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब सच में ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में ही हमें पता यहाँ पे चलने वाला है।
बाकी की चीज़ों की अगर बात करें जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट, वो तो बढ़िया ही है भाई। रिजर्व्स की बात कर ले, 5,500 करोड़ की रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। ठीक है, इनको कर्जे की क्या ही मतलब क्या करना है भाई। जो टेक्नोलॉजी वाली जो साइट होती है वो क्या ही कैपेक्स यहाँ पे करेंगे, क्या दिक्कत होगी उनको। 1,270 करोड़ का कैश भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो एफ आई 19.5% है। डीएस की बात करें तो 25 है। गवर्नमेंट ना के बराबर है और बाकी पब्लिक इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जेफरीज की जो रिपोर्ट थी बीएससी को लेकर वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि जेफरीज के जो रीजंस है मतलब वो वैलिड है, या फिर यहाँ पे आपको लगता है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं होगा करके। सो आप अपने राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।